ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस ये सीबीएसई में एक ही यूनिट में आता है और आईसीएसई में ये अलग सा चैप्टर दे रखा है, दैट इज एरर एनालिसिस। ओके, तो एरर एनालिसिस करके नाम होगा, आप चेक करना। देन स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एरर। इसको शुरू करने से पहले मैं दो टर्म्स आपको समझाने वाला हूं, दैट इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो ये दो टर्म समझना बहुत जरूरी है, तब आपके समझ में आएगा चीजें। तो जब भी हम मेजरमेंट करते हैं ये टर्म्स का बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको समझाऊं, एक मिनट। ओके, तो हाँ, एक्यूरेट मैं बोल रहा था, एक्यूरेट का मतलब है क्या और प्रिसाइज को मतलब है क्या, पहले हम सीखते हैं। पहले मैं थोड़ा सा एक्यूरेट के बारे में हल्का सा बता देता हूं, व्हाट इज एक्यूरेट। तो एक्यूरेट का मतलब होता है आपकी जो वैल्यूज एक्सपेरिमेंट, जब आप मेजरमेंट कर रहे हो तो जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं वो टारगेटेड वैल्यूज के कितने करीब हैं। मतलब जो भी टारगेट वैल्यू होगा वो उसके कितने करीब है, कितने क्लोज है, तो दैट इज नोन एज एक्यूरेट। अगर वो वैल्यू बहुत ज्यादा क्लोज है टारगेट के तो इट मींस इट इज एक्यूरेट वैल्यू। प्रिसाइज क्या होता है, मान लो आपने बहुत सारे मेजरमेंट करे, बहुत सारी वैल्यूज निकाली, बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज निकाली, ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज निकाली, यहां भी निकाली होंगी, ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज निकाली, लेकिन ये वैल्यूज जो हैं ये भले ही टारगेट के पास हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी प्रिसाइज के लिए ये जानना जरूरी होता है कि क्या ये आपस में करीब में है, मतलब ये नियरेस्ट टू ईच अदर, या बोल सकते क्लोजेस्ट टू ईच अदर, सॉरी, क्लोजेस्ट टू ईच अदर इज अ गुड टर्म। तो मैंने बोला कितना ज्यादा वो क्लोज हैं एक दूसरे के, वो जो वैल्यूज आपके पास आई हैं क्लोज है, कितना ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, तो तब पता चलेगा कि वो प्रिसाइज हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, तो उस एग्जाम्पल से सीखते हैं। मान लो एक लड़का है और उसका नाम है आदित्य, ठीक है, ही इज सच अ रोमांटिक बॉय। तो देखो क्या, एक लड़का है और ये है लड़की, ठीक है। अब ये लड़की को इसने दे दिया धोखा, ही इज सच अ कैसिनोवा टाइप पर्सन। तो इसने क्या करा, ये बहुत ज्यादा इसने इसको धोखा दे दिया, लड़की को गुस्सा पता चल गया कि ये मुझे धोखा दे रहा है। लड़की ने निकाले 4-5 खंजर, छोटे छोटे खंजर, ठीक है। अब देखो लड़का भाग रहा है, लड़का भागा वहां से उसके सामने से, और लड़की यहीं पे खड़ी रह गई, अभी यहीं से देख रही है, ढूंढ रही है उसे। तो लड़की ढूंढ रही है और उसके हाथ में बहुत सारे खंजर है, ऐसे छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 ऐसे। अब क्या हुआ, अब ये लड़का यहां पीछे जाके छुप गया, इस बोर्ड के पीछे जाके छुप गया, ऐसा कुछ बोर्ड था और इसके पीछे जाके छुप गया और यहां से देख रहा है, या इसकी आंख यहां से देख रही है उसको। तो अब इसको पता चल गया कि यहां छुपा हुआ है। तो लड़की ने अब खंजर मारना शुरू करा, कम ऑन यार, लड़की ने अब छोटे छोटे चाकू मारना, बरसाना शुरू करा एक तरफ से। तो जब इसने मारे तो कुछ जो चाकू थे वो, ये जो देखो उसकी आंख यहां पे ना, यहां से देख रहा है उसको, तो ये उसके लिए टारगेट होगा। कम ऑन, क्या, दिस इज अ टारगेट। तो जब ये मारेगी तो मान लो ये इसके करीब आ गए बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा करीब, मान लो पहला उसने मारा, कम ऑन, ये 3 मारे उसने, पहली बारी में 3 मारे खंजर। तो ये जो 3 खंजर आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या है, इस टारगेट के बहुत करीब हो चुके हैं। कम ऑन, क्या, बहुत ज्यादा करीब है, दिख रहा है टारगेट के बहुत ज्यादा करीब है। तो इट मींस ये जो तीनों इसने मारे हैं ये एक्यूरेट हैं, इसने बहुत एक्यूरेट, इसका निशाना बहुत एक्यूरेट था, तो ये एक्यूरेट था। ओके, अब मान लो दूसरी बारी में जब इसने मारा 3 खंजर और, तो इसके एक लगा यहां पे, एक लगा यहां पे और एक लगा यहां पे। तो ये 3 खंजर दिख रहा है टारगेट से, भी हमारा टारगेट प्लेस था और ये बहुत दूर दूर हो गए। तो इसका मतलब है, दिख रहा है दूर दूर चले गए। तो एक्यूरेट की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, कि कोई वैल्यू अगर हमारे टारगेटेड वैल्यू के कितने पास है तो वो ज्यादा एक्यूरेट होती है, जितना दूर होगी एक्यूरेट नहीं होगी। तो यहां से ये दूर चलेगा, देखो टारगेट वैल्यू से बहुत दूर है, टारगेट से बहुत दूर है ये, तो यानी कि एक्यूरेट नहीं है, उसका निशान इस टाइम एक्यूरेट नहीं था। अब देखो एक्यूरेट, सिर्फ अभी एक्यूरेट समझा रहा हूं। फिर तीसरी बारी में उसने चांस मारा और फिर मारा, और उसने यहां पे मारा, कहां पे, यहां पे एक मारा, यहां पे एक मारा, यहीं पे लगा,
और तीसरा भी मारा वो यहीं पे लगा। तो आप यहां देखो क्या हो रहा है, क्या ये टारगेट के पास है? नहीं है। तो इट मींस ये एक्यूरेट भी, ये वाला केस भी एक्यूरेट नहीं है। सिर्फ एक ही केस एक्यूरेट था, ये वाला, जिसमें टारगेट के पास वैल्यूज आ रही, मतलब जहां पे उसका निशाना था टारगेट के पास आ रहा था, तो हम बोलेंगे ये एक्यूरेट था। अब सोचो प्रिसाइज क्या होता है, कम ऑन, चीजें सीखते हैं। प्रिसाइज मतलब क्या हुआ, जब इसने खंजर मारे तो देखो प्रिसाइज मतलब क्या था कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो कितना पास आ रही हैं एक दूसरे के, कितना क्लोज आ रही हैं एक दूसरे के। तो आपने देखा पहले वाले केस में ये तीनों एक दूसरे के करीब थे। कम ऑन, क्या प्रिसाइज के लिए आपको बस वैल्यूज देखनी है, टारगेट से कोई मतलब नहीं। अभी बस आपस में देखना है उनको, क्या ये क्लोजेस्ट है एक दूसरे के तीनों? यस क्लोजेस्ट है यार। लेट मी, इट मींस दे आर प्रिसाइज, दे आर प्रिसाइज, ये प्रिसाइज होंगी। अब देखो जरा इसका, देखो ये वाला, देखो 1 2 3 तीनों पास है, करीब है, तो ये भी क्या है? प्रिसाइज है। अब देखो ये और ये दूसरा केस था, ये और ये, तो माय डियर फ्रेंड दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इट मींस दे आर नॉट प्रिसाइज, ये प्रिसाइज नहीं है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। टारगेट के जितने पास आओगे वो एक्यूरेट कहलाएगा, और आपस में कितने पास आ रहे हो, वैल्यूज आपस में कितने करीब हैं, वैल्यूज आपस में कितने करीब हैं, दैट इज प्रिसाइज। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन इसको इलैबोरेट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, क्वेश्चंस इन द सेंस एक छोटा सा डायग्राम का क्वेश्चंस। तो देखो क्या ये ऐसा, एक केस, 2 केस एंड 3 केस। पहला केस ये टारगेट वैल्यू था, मान लो टारगेट वैल्यू ये है, इस टाइम ये टारगेट वैल्यू है, तो अब इसमें भी टारगेट वैल्यू होगा, ये यहां पे आपको मारना था। ठीक है, ये देख लो, ये इस टाइम मारना था, ये टारगेट वैल्यू इसका। तो अब देखो कम ऑन यार, यहां पे जब इसने मारा कुछ वैल्यूज, मैंने फिर से निशाना लगाया, और एक निशाना लगा मेरा यहां पे, एक निशाना लगा मेरा यहां पे, और एक निशाना मेरा लगा यहां पे। तो माय डियर फ्रेंड आपको दिख रहा होगा ये जो 3 वैल्यूज हैं ये आपस में भी क्लोज हैं। यस, जब आपस में क्लोजेस्ट आते हैं ना तो वो क्या हो जाता है? प्रिसाइज हो जाता है। ओके, प्रिसाइज। लेकिन जब यहां देखो, क्या ये टारगेट के भी पास है? यस, ये टारगेट के पास भी है। इट मींस ये क्या है, ये वैल्यूज क्या है? एक्यूरेट भी है। तो ये पहला केस है जब क्या है? प्रिसाइज एंड एक्यूरेट दोनों का केस है। इसमें देखते हैं, मान लो एक वैल्यू यहां आई, एक वैल्यू यहां आई, और एक वैल्यू यहां आई, तो ये दिख रहा है, या देखो वैल्यूज आपस में क्या क्लोज है? नहीं, तो इट इज नॉट प्रिसाइज। अरे प्रिसाइज भी नहीं है ससुरा। दूसरी देखो, क्या ये टारगेट के पास है? नहीं, तो भैया ये भी क्या है? एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। फिर देखो ये वाला, इसमें देखते हैं, मान लो ये ऐसी आई, 1 2 और 3 ऐसे आ गई, 3 वैल्यूज यहां आई, लेकिन क्या देखो, क्या ये आपस में क्लोज है? यस, तो दे आर प्रिसाइज, प्रिसाइज तो है। क्या ये इसके करीब है? नहीं, दे आर नॉट एक्यूरेट। ये प्रिसाइज वैल्यूज हैं बट एक्यूरेट वैल्यूज नहीं, नॉट एक्यूरेट। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो इसको बोलते हैं एक्यूरेट और प्रिसाइज। आप जितना टारगेट वैल्यूज के करीब हैं उतना एक्यूरेट कहलाया जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल एक और वैल्यू से बताता हूं, मान लो 25 डिग्री एक रीडिंग निकाली, मतलब ये हमारा टारगेट वैल्यू था कि हमें इतना टेम्परेचर वाला कोई मटेरियल ढूंढना है, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस वाला। आपने रीडिंग निकाली अलग अलग मटेरियल्स की और देखा, एक एक वैल्यू करके देखा। एक की वैल्यू आई 24.9 डिग्री सेल्सियस, एक की वैल्यू आई 25.1 डिग्री सेल्सियस, फिर एक की वैल्यू आई थर्ड की 24.6 डिग्री सेल्सियस, फिर एक और आई मान लो 4, यह आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको नजर आ रहा होगा 24, देखो 25 के करीब है क्या 24? यस बिल्कुल है। क्या ये वाला भी करीब है? यस बिल्कुल करीब है। क्या ये वाला भी करीब है? यस, ठीक है, करीब है। तो क्या ये, देखो पहली बात तो अगर मैं इसको देखूं क्या ये पास है? नहीं, ये बहुत दूर है। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये भी एक्यूरेट है, और ये थोड़ा कम एक्यूरेट है, यू कैन से इनके कंपैरिजन में। लेकिन भाई एक्यूरेट तीनों है। प्रिसाइज की बात करें, क्या ये आपस में एक दूसरे के करीब है? बोल सकते हैं यस, थोड़ा बहुत करीब है। ये भी क्या आपस में करीब है? इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो भाई ध्यान रखना, जो जितना आपस में करीब होगा, मान लो ये थोड़ा करीब है तो ये क्या हो जाएंगी? प्रिसाइज हो जाएंगे ये दोनों वैल्यूज। ये थोड़ा देखो, ये वाला और ये वाला भी काफी प्रिसाइज है, 24.9 24.6 आपस में काफी करीब है। आप इनको भी ले सकते हो, ये भी थोड़ा प्रिसाइज है, प्रिसाइज कह सकते हो, थोड़ा बहुत प्रिसाइज, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, नहीं सॉरी, ये प्रिसाइज नहीं होंगी, थोड़ा गैप ज्यादा है।
तो ये प्रिसाइज नहीं है, देखो ये प्रिसाइज है, ये दोनों आपस में काफी प्रिसाइज है, दोनों की वैल्यूज लगभग एक ही है, ठीक है। और ये हो गया 20 डिग्री, देखो ये तो बिल्कुल ही प्रिसाइज नहीं है, ये तो किसी से मैच ही नहीं कर रहा, तो ये है प्रिसाइज और एक्यूरेट। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं। तो देखो अब एरर के बारे में समझाता हूं, व्हाट इज एरर एनालिसिस। तो एरर का मतलब तो पहले मैं ये बता दूं, व्हाट इज एरर। एरर होता क्या है, कोई भी अनसर्टिनिटी पैदा हो तुम्हारे मेजरमेंट में, जब तुम मेजरमेंट कर रहे हो और कोई अनसर्टिनिटी पैदा हो, अनसर्टिनिटी हिंदी में बोला जाए संदिग्धता, ठीक है, मतलब आपको डाउट हो रहा है कि यार सही है कि नहीं है, तो वो अनसर्टेनिटी ही एरर कहलाई जाएगी मेजरमेंट के दौरान। तो ये एरर्स दो तरह के होते हैं, जैसे कि क्या, एक होता है सिस्टमैटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक और एक होता है क्या, रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक एरर हुआ क्या, कम ऑन, सिस्टमैटिक एरर ऐसे हुए जो भाई पक्का आएंगे, हमेशा आएंगे, अगर कुछ चीजें हैं, जैसे कि किन कारणों से आते हैं हमेशा ज्यादातर, जैसे कि क्या, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। कभी यार तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट ही खराब है वो और तुम चेंज ही नहीं कर रहे हो, तो वो बार बार ही एरर दिखाएगा, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ठीक है। या फिर आपकी टेक्निक ही अलग है, इम्परफेक्शन इन द टेक्निक्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो अगर आपकी टेक्निक ही अलग है, कभी आपने थर्मामीटर नापा हो, थर्मामीटर देखा होगा, अगर आप मुंह पे लगा रहे हो तो वो अलग रीडिंग देता है, ठीक है, मुंह पे रीडिंग दे रहा है मान लो, फिर तुमने आर्म पिट में लगा, थोड़ा सा फर्क होता है, तो वो टेक्निक की फर्क हो गया। तो ये इम्परफेक्शन को टेक्निकल, ये ऐसे वाले जो एरर्स आते हैं वो इम्परफेक्शन के कारण, आपकी टेक्निक की वजह से, आपने अलग अलग टेक्निक यूज कर ली। तीसरी चीज आता है पर्सनल एरर। अरे ये पर्सनल एरर तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मान लो कोई किसी की आदत ऐसे, कोई रीडिंग ले रहा है, कोई ऐसे सीधे में रीडिंग ले रहा है, कोई टेढ़े में रीडिंग ले रहा है, तो ये आदत तो आदत, कोई शराब पी के रीडिंग कर रहा है मान लो ऐसे, तो पर्सनल एरर। या किसी की आंख में ही डिफेक्ट है, वो देख ही नहीं पा रहा, उसको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऐसे पर्सनल एरर्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज आई रैंडम एरर। रैंडम एरर होता है जो कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है सावधान रहे, सतर्क रहें। ओके, तो रैंडम एरर्स ऐसे एरर्स हुए जो, जैसे कि कभी क्या हो गया, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और अचानक से वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाए, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, अचानक से हो गया, किसी के साथ भी हो सकता है, तो दीज आर नोन एज रैंडम एरर्स। ओके, आई होप सो आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। थैंक यू।